गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं, बड़े अच्छे कंसल्टेंट्स, तो वो भी एसी में बैठ के काम कर रहे हैं ना ग्राउंड में। आपको डोनर्स इसमें आज involved तक कभी आपको कभी कंसल्टेंट फील्ड में नजर आया? कभी किसी ने जाके आज तक देखा कि जी वाघा बॉर्डर से लेके तो जो हमारा जो कैवेलरी का ब्रिज है उसके दरमियान में कौन सी ऐसी वजूहत बनी कि स्मोक जो है इंक्रीज हो गया? क्या लाहौर के हर घर में किचन गार्डनिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 100%। मुझे ये बताइए कि जब आपने एक मेरे चिंची को रजिस्टर ही नहीं किया, यानी वो बतौर सवारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको सुबह दोपहर शाम रूट के पैसे दे रहा हूँ वहाँ पे टीएमए को। डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास उन लोगों के इंटरव्यूज मौजूद हैं, मेरे पास वो लोग जो पैसे खाते हैं वो मौजूद है कि डिपार्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से एक पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रिपब्लिक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा थिंक टैंक है, उसका एक प्रोजेक्ट, एक प्राइम प्रोजेक्ट है, मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज़ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट का इशू पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान एनवायरनमेंट के लिहाज से एक वल्नरेबल कंट्री है और दुनिया के जो 10 ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है, जहाँ पे एनवायरनमेंट के डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं। स्मोक से लेके सैलाब तक, फिर टेम्परेचर्स तक, फिर मेल्ट डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा हमारे ग्लेशियर्स, और बहुत दूसरे इश्यूज़ भी उसमें शामिल हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आप देखते रहते हैं। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, प्रोफेशनल्स का पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो कम्युनिटीज़ का एक पर्सपेक्टिव है या जो उनका रोल होना चाहिए उस पर हम बहुत कम बहस करते हैं। इसलिए ये जो हमारे प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है कि जो कम्युनिटीज़ का रोल है या जो उनकी इंगेजमेंट है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कम्युनिटीज़ अपना रोल कैसे अदा कर सकती हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ नजीब चुगताई साहब हैं। नजीब चुगताई साहब कम्युनिटी लीडर हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कॉरपोरेट मेंबर हैं और कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। आजकल वो एनवायरनमेंट में कम्युनिटीज़ की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। जी नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए। एनवायरनमेंट का सीरियस इशू है बेशक पाकिस्तान में, और उसकी हर डायमेंशन का इशू है। स्मोक रिसेंटली एक लाहौर को बहुत हिट कर रहा है, पंजाब को बहुत हिट कर रहा है। इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो क्योंकि आप एक कम्युनिटी लीडर हैं और कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि कम्युनिटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज बुलाया यहाँ पे मुझे, और इंतहाई बर्निंग इशू के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने के लिए और थोड़ा सा गुफ्तगू करने के लिए कि ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और क्यों हैं, क्यों होनी चाहिए, कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है। मेरे ख्याल में जो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड जो सेक्टर है वो कम्युनिटी का है। स्मोक से डायरेक्टली जो इन्फेक्ट हो रही है वो कम्युनिटी है, जबकि कम्युनिटी के पास अभी तक इसमें से निकलने के लिए ना तो उनके पास कोई SOPs हैं उनके पास पहुँचे हैं, ना TORs हैं, और ना ही कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हुई हैं जो उनको ये रियलाइज़ करवा सकें कि पानी सर से गुजर चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नॉर्मली जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ किसी प्रोग्राम में या डिबेट में या किसी सेमिनार में, तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ 1.5, व्हाट इज़ 1.5, दैट इज़ सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का टेम्परेचर जो है वो पिछले 77-78 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और इसके बढ़ने की वजह से क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, क्रॉप जोन्स चेंज हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा बारिशें, ज़्यादा बर्फ़बारी, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, या सर्दी नहीं है तो सर्दियों में सर्दी नहीं आ रही। पाकिस्तान की सर्दी जो है वो 1 महीने में स्क्वीज़ हो गई है, समटाइम इससे भी कम होती है। लोग इस पे इंजॉय कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। अगर जून में या मई में बर्फ़बारी हो रही होती है तो लोग लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं वहाँ बर्फ़बारी देखने के लिए, बजाय इसके कि उसके इस फैक्टर को देखते कि ये क्यों हुई है। ज़ाहिर एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसका इफ़ेक्ट कल्चरल
जो वैल्यूज़ हैं और कल्चरल स्ट्रक्चर्स तक भी आए। हालांकि ये खुश होने वाली बात नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो इन्वायरमेंट है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स खड़े किए हैं। पंजाब में भी है जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बाकी सूबों में भी है। अगर हम लेजिस्लेशन से शुरू करें, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या जो इसके अलाइड मौजूद हैं उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन है उसको इम्प्रूव करने की बड़ी ज़रूरत है। फिर डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अभी हम कम्युनिटीज़ के रोल पे आते हैं कि अभी तक पाकिस्तान की फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास लोकलाइज्ड हालात को लेके ऐसी मुस्तनद रिसर्च नहीं है कि पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं। अगर आपके पास डाटा नहीं है, अगर आपके पास मुस्तनद रिसर्च नहीं है, तो उसके ऊपर आप लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव गिमिक्स हैं जो मुख्तलिफ फेडरल या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से या दूसरा आ रहा है। जब गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, तो अभी आपने 3 चीज़ें की हैं, तो वो फिर कम्युनिटीज़ की अवेयरनेस, उसकी एडवोकेसी या उसके रोल को कौन उजागर करेगा? देखिए, मेरे ख्याल में कम्युनिटी ही सबसे बड़ा टूल होगा गवर्नमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए। कि अगर आप कहते हैं कि ये इंतज़ामिया के पास कैपेसिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, तो ये जो एकेडमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात हो रही होती है, एकेडमिया कम्युनिटी के लिंकेजेस की बात हो रही होती है, या एकेडमिया कम्युनिटी और इंडस्ट्री कम्युनिटी की लिंकेजेस की बात हो रही थी, वो क्यों होती है दुनिया में? कम्युनिटी ही आपके चीज़ों को लेके आगे चलती है और कामयाब करवाती है, चाहे वो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो। अच्छा, कम्युनिटी एम्पावरमेंट का जो सबसे बड़ा इदारा है लोकल गवर्नमेंट, वो भी पाकिस्तान में फंक्शनल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में तो कोई भी इदारा फंक्शनल नहीं है, आई एम सॉरी टू से। अपनी कैपेसिटी में 100% कैपेसिटी में 2%, 4%, 5% काम हो रहा है, मार्जिनली 95% काम एक इदारे में नहीं हो रहा। वहाँ पे देखें, एसी में बैठ के ये कह देना बहुत आसान होता है, चिंगची बंद कर दो, जो धुआं दे रही है वो बंद कर दो। अब ये नहीं देख रहे कि वाइट धुआं और जो ब्लैक धुआं है दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उनकी मीडिया कैंपेन्स देखें तो उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या दूसरे, उनकी रीच ही नहीं है। मीन्स के वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका पैगाम किसी तक पहुंच ही नहीं आई एम रहा। सॉरी, मेहनत ही तो नहीं हो रही। नहीं, वीडियो प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, बाकी देखिए, वीडियो प्रोडक्शन, देखिए वीडियो प्रोडक्शन का होना कमाल नहीं है, असल तो फिर वही बात आ गई कि हम कमरों में बैठ के, एसी रूम्स में बैठ के तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर्स मिलते हैं वीडियो बनाने के, ये भी एसी कमरों से ही मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं बड़े अच्छे कंसल्टेंसी, तो वो भी एसी में बैठ के काम कर रहे हैं ना। ग्राउंड में आपको डोनर्स इसमें आज तक कभी आपको कभी कंसल्टेंट फील्ड में नजर आया? कभी किसी ने जाके आज तक देखा कि जी वाघा बॉर्डर से लेके तो जो हमारा जो कैवेलरी का ब्रिज है उसके दरमियान में कौन सी ऐसी वजूहत बनी है कि स्मोक की जो है इंक्रीज हो गया? नहीं, उसके तो मल्टीपल फैक्टर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेके क्या वो डिस्कस होता डेवलपमेंट से है? लेके क्या वो डिस्कस होता है इस हद तक? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। पूरी दुनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो सारी रिलेटेड तो एनवायरनमेंट से है ना। अगर आप जापान की एग्जांपल देख लें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की देख लें, नॉर्थ पोल की देख लें, जैसा इन्वायरमेंट है वैसी डेवलपमेंट होती है। हमारी डेवलपमेंट और तरह की है, एनवायरनमेंट और तरह का है। अब क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और जो थोड़ी सी उनके दरमियान सिमिलैरिटी थी वो ज़्यादा उसमें वसी गल्फ आती जा रही है। चलिए, अब कम्युनिटीज़ पे आते हैं। आप भी काम कर रहे हैं लाहौर में, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप ने कहा है कि चलें, अगर गैप्स हैं गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव, तो कम्युनिटी तो अपना रोल प्ले कर सकती है। अब आप उसके बारे में बात करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में भी है, दरख्त एक आम सी चीज़ है, किचन गार्डनिंग है, रूफटॉप फार्मिंग है, रूफटॉप हमारे पास ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इसके ऊपर आप अवेयरनेस या इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कैसे पहुँचाएंगे? देखिए जी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 20 साल से जो है वो मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है और मुस्तकबिल में अमीर आदमी वो नहीं होगा जिसके पास डॉलर्स होंगे। मुस्तकबिल में अमीर आदमी वो होगा जिसको अपना अनाज खुद उगाना आता होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जगह नहीं है, आपके पास दीवार है, आपके पास टेरेस है, आपके पास छत है, तो आप गरीब नहीं हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रही। आपके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सिक्योर हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके पास सेहन नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बड़ी खूबसूरत बात की जो ये पार्ट है हमारी इस एफर्ट का, कि अपना अनाज खुद पैदा करें, अर्बन फार्मर्स बने। अच्छा, जरूरी है कि आपको खेती 3-4 मरले का घर है इंटीरियर लाहौर में, उसकी ज़ारे एक छत 3रे 4थे 5वें फ्लोर पे आ जाएगी, तो स्टिल यू कैन ग्रो। देखें जी, उस 4 मरले की
छत के ऊपर अगर आप काम करते हैं और आप अपने वहाँ से आपको मछली भी तैयार कर सकते हैं, साल के अंडे भी, साल का आपका गोश्त भी वहाँ पे तैयार होता है, और साथ में साल की आपकी जो सब्जी भी तैयार हो रही है, और साथ में कुछ फल भी मिल सकते हैं आपको। लेमन आपका सारा साल ख़त्म नहीं होगा, आप वहाँ पे पपीता लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। देयर आर चाइना ने बहुत काम देयर आर अर्बन हंड्रेड्स फ्लैट्स में बड़ा कामयाबी से ये किया है। सब कुछ हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है, हम अपने सामने खाई को देखते हुए भी कहते हैं यार असी अबूर कर लवांगे, कोई टेंशन नहीं है, असी छलांग मार लांगे, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स से ठीक है। होता क्या है, अगर 200 रुपये किलो आलू बिक रहा है और एक दिन 180 हो गया ना, तो हमने अपनी एफर्ट ही छोड़ दी, यार 180 हो गया, खैर है 180 पे आ गया, ओ यार ठीक है सस्ता हो जाएगा, अपना काम छोड़ दिया हमने। मैं अपने घर की छत से सिर्फ पनीरियाँ बेचता हूँ ना, अगर मैं तो हर तीसरे महीने मैं 1 मरले में पनीरियाँ उगाता हूँ, और वो 2.5 से 3 लाख रुपए की सेल होती है। चलें किचन गार्डनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़ाहिर है आपको एक मुआशी बेनिफिट भी है, और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बड़ी ज़रूरी है, और कम्युनिटी का बुनियादी रोल बन सकता है। ये सबसे पहला फैक्टर है हमारा। क्या लाहौर के हर घर में किचन गार्डनिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। लाहौर में जो इसमें एक बुनियादी डाटा लिया गया है, लाहौर में 1% घरों में भी किचन गार्डनिंग नहीं है। और जहाँ पे बड़े घरों में जहाँ पे उन्होंने लॉन्स बनाए हैं, दूसरे हैं वो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं जिनका दे हैव नथिंग टू डू विद किचन हालांकि गार्डनिंग। हमने एक एडिबल लैंडस्केपिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, एडिबल लैंडस्केपिंग, कि सब्जियों के ही पौधे इस तरीके के साथ अरेंजमेंट के साथ लगाए जाएं कि वो खेतियों में ना लगाए जाएं सीधे सीधे, उनको इस तरीके के साथ एंगुलर और उनको बनाया जाए कि वो देखने में खूबसूरत लगे। एग्जैक्टली, आपको होगा पहले ज़राअत एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता था। अब हमारा सिलेबस, असल में इशू बहुत ज़्यादा सिलेबस का, एनवायरमेंटल कोई भी अगर आप चीज़ देखें या उससे रिलेटेड अलाइड चीज़ देखें, वो सिलेबस में नहीं है। अब जो हमारे बच्चे हैं वो ज़राअत तो नहीं पढ़ रहे। अगर एक सब्जेक्ट ज़राअत का हो, एग्रीकल्चर का हो, तो एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा कम्युनिटी की जानिब से, और हमारी एग्रीकल्चर किचन गार्डनिंग हो सकती है। बिल्कुल। देखें, इसको मेरे ख्याल में किचन गार्डनिंग, रूफटॉप फार्मिंग एंड ग्रीन स्ट्रीट्स, ग्रीन रोड्स, इसको सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस को भी और गवर्नमेंट को भी ये एक्ट बनाना चाहिए, और ये कभी जो बच्चा इसमें पास होगा वही पास हो, यानी इसको कंपलसरी करें। नहीं, सब्जेक्ट होगा तो कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा, इलेक्टिव नहीं होगा। मीन्स कि एक बच्चा अगर सेकेंडरी ग्रेड्स पास करता है तो उसे किचन गार्डनिंग तो आनी चाहिए। ये प्रोफेशन हमारे फोर फादर्स का प्रोफेशन है, एंड वी कैन नॉट अबैंडन। लेकिन अब ये फोर फादर्स का सर नहीं रहा, अब ये हर इन जीरो की ज़रूरत बन गया। आप आगे हम कहते हैं ना, हम एग्रीकल्चर जो है वो खेतों में हो सकता था, नो, अब एग्रीकल्चर जो है वो जहाँ हो सकता होना चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रो करेगी तो इन्वायरमेंटली हम बेहतर होंगे। फॉरेस्ट, दरख्त लगाना, अर्बन फॉरेस्ट्री होनी चाहिए। हमने अभी, मैं जो आपको ये जो स्मोक फ्री एंड ग्रीन लाहौर का जो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है, उसमें हमने ये एक क्लॉज बना के दी है, अभी इंशाल्लाह गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे वो, कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना जहाँ पे प्लॉटिंग होगी हुई है, सड़कें बन गई हुई हैं, और वो भी वो हम थोड़ा तरतीब से चलते हैं। किचन गार्डनिंग की बात होगी, अब हम आ गए हैं ट्री प्लांटेशन। नहीं, उससे बाद देखें, किचन गार्डनिंग के बाद आता है ग्रीन स्ट्रीट्स का। हमने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी, 5-6 साल हो गए हैं, कि जी आप 14 फरवरी को, 14 अगस्त को, 25 दिसंबर को, या ईद मिलाद नबी को, जो आप गलियों में जो आप झंडियाँ लगा देते हैं, उसकी बजाय आप हैंगिंग प्लांट्स क्यों नहीं लगाते गलियों में? आपस में मुकाबला करें ग्रीन स्ट्रीट्स का। गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसमें आए, एनआरएसपी आए, पीआरएसपी आए, इसमें शामिल हो, और स्कूल और कॉलेजेस, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उनको शामिल किया जाए, कि जो सबसे खूबसूरत स्ट्रीट तैयार होगी ग्रीन, उसको इनाम मिलेगा, उनको ग्रीन रेंजर्स का खिताब मिलेगा। मीन्स ये हमारे प्रोजेक्ट का भी ये पार्ट है कि इट शुड बी कल्चर, ये हमारा कम्युनिटीज का कल्चर होना चाहिए कि ग्रीन आपने कैसे जाना है। किचन गार्डनिंग से लेके प्लांट, अर्बन प्लांट, अभी तक पाकिस्तान में अर्बन प्लांटेशन, अभी भी आप किसी आम आदमी से पूछे जाके तो उन्हें कहें कि आपके घर के ऊपर सब्जी हो सकती है, इधर दरख्त लगाए जा सकते हैं, तो दे विल से कि नहीं, कंक्रीट है, कंक्रीट है, कंक्रीट है। लाहौर तो पूरा ही अब कंक्रीट हो गया है। अच्छा, गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेती है, पिछली गवर्नमेंट ने भी लिए, लेकिन बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट पुश करती है कम्युनिटीज़ को कि आप दरख्त लगाएं। गवर्नमेंट खुद तो दरख्त नहीं लगा सकती ना। ऐसा आप ठीक कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात आती, 2011 में हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये किचन गार्डनिंग का प्रोजेक्ट दिया एक, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए तो साथ नहीं चले हम लेके उनको, लेकिन वो खुद चल पड़े। होता क्या है,
जब आप खेतों में कोई काश्तकारी करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी बीज चल जाता है, चाहे वो देसी हो, चाहे वो ओपी हो, चाहे फन हो, चाहे हाइब्रिड हो, या वट जो भी। लेकिन जब आपने छोटी जगह से ज़्यादा चीज़ें लेनी है, तो वहाँ पर आपको जो है हेयरलूम चाहिए, या इंडिजिनस प्लांट्स में जो वो चाहिए, ऐसी जो है ना वो ब्रीड चाहिए सीड्स की, या ऐसी वैरायटी चाहिए जो छोटी थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा यील्ड देने वाली हो। अच्छा, वो क्या इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, कि इन्होंने वो 70 के 80 रुपये का एक पैकेट बनाया, उसमें जो है ना देसी जो बीज डाले, उसमें आधे मर जाते थे, आधे चल जाते थे, लोगों को डिसहार्ड हो गए वो। यानी जिस बंदे का शौक भी था ना, तो अगर एक बंदा शौक से भी कर रहा है और उसके बीज मर गए, पौधे मर गए, तो वो डिसहार्ड होना शुरू हो जाता बंदा। फिर उनके पीछे बैकअप नहीं था, फॉलो अप नहीं था, लोगों को सिखाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। किचन गार्डनिंग क्या 6 घंटे में सिखा सकते हैं आप? 6 घंटे का सेमिनार होता है, लो जी 6 घंटे की वर्कशॉप है, सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे की वर्कशॉप होगी, और 1000 रुपये आप दे दें, आपको सिखाएंगे जी आपने किचन अच्छा, गार्डनिंग। ये सेमिनार्स का भी एक अजीब किस्म का इशू है। ये 5 स्टार होटल्स में करते हैं, 150-200 की ऑडियंस है, वो हर जगह जा रही होती है। अगर आपने कम्युनिटीज़ के लिए काम करना है तो यू हैव टू गो टू द फील्ड। हमारा जो किचन गार्डनिंग का जो कोर्स है वो 6 महीने के ऊपर है, हफ्ते की 3 क्लासेस का है, और 6 महीने के ऊपर क्यों? कि ज़मीन की तैयारी से लेके आपने फसल के आने तक, फल सब्जी के आने तक, उसकी और वैल्यू कम्युनिटीज़ का रोल इसमें तो कम्युनिटी ही करेगी चलिए सारा इसको आप आगे लेके चलते हैं। जो टेंटेटिव स्टडीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट्स की, उसमें अभी भी एक स्टडी कह रही है 83% लाहौर में, लाहौर की बात करते हैं चलें, 83% ये जो ट्रैफिक है, व्हीकल है, यहाँ से इमिशन हो रहा है और ये सारा बन रही है। ये अलग बात है, FIR किसान के ऊपर होती है जिसका रोल 3% है। दूसरी स्टडी ये कहती है कि 53% है। दोनों स्टडीज़ ये ही कह रही हैं, हम उन दोनों के दरमियान आ जाते हैं। लेकिन स्टडी यही है कि लाहौर में जो स्मोक है या पोल्यूशन है, उसकी रूट कॉज क्या है? उस ट्रैफिक है, ट्रैफिक उसका जिम्मेदार अच्छा, कौन है? अब गवर्नमेंट्स के पास एक ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट भी है जिसका काम लेजिस्लेटिव रेगुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है और अवेयरनेस देना। कंक्रीट काम अवेयरनेस है। कम्युनिटीज़ अगर अवेयरनेस के ज़रिए हो जाएं तो रियासत को इतना काम नहीं करना पड़ता। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपका जो प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, सबसे पहली जो आपने बात की, तो यहाँ पे उस 53% या 83% या उसके दरमियान अगर हम कर रहे हैं, तो 68, क्योंकि स्टडी नहीं है तो 68 चले हम 68% पे आ जाते हैं। तो जो 68% जो है इन बिटवीन 83 एंड 53 के दरमियान में, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है? ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट और EPA। रीज़न क्या? कि उन्होंने सबसे पहली बात कि चिंगची को आज तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, किन कंपनीज को, किन लोगों को, किन स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाया गया, और ख़ुद फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं आज तक। चले वो क्योंकि पब्लिक सर देखें नहीं था, इस वजह से नहीं सर, ये देखें पब्लिक, अब ये इसमें आप ये बात नहीं कर सकते किसने बनाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैंने या आपने? कम्युनिटी ने नहीं बनाना, गवर्नमेंट ने बनाना है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? तो मानना किसने है उसके बाद? कम्युनिटी ने। मुझे ये बताइए कि जब आपने एक मेरे चिंगची को रजिस्टर ही नहीं किया, यानी वो बतौर सवारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको सुबह दोपहर शाम रूट के पैसे दे रहा हूँ वहाँ पे TMA को। डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास उन लोगों के इंटरव्यूज मौजूद हैं, मेरे पास वो लोग जो पैसे खाते हैं वो मौजूद है कि डिपार्टमेंट का कौन बंदा इसे रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा, रजिस्टर्ड होंगे। अच्छा, जब रजिस्टर्ड होंगे तो फिर SOPs होंगे, कभी इसमें ये 4 स्ट्रोक होना चाहिए। अच्छा, आपने उसमें हाई ऑक्टेन डालना है, हाई ऑक्टेन को स्टैंडर्ड फ्यूल करें, जो दूसरा वाला फ्यूल है उसको ख़त्म करें, जो हाई ऑक्टेन को स्टैंडर्ड फ्यूल करें। अच्छा, जो सब्सिडी आपने या जो जुर्माने आप गाड़ियों से लेते हैं, वो बजाय आपस में बांटने के वो सब्सिडी दे दें उन लोगों को जो नॉर्मल फ्यूल डलवाते थे, उसकी जगह पे आप उन लोगों को वो 10 रुपये फ्यूल सस्ता कर दें। आप हाई ऑक्टेन जो है इस वक्त 258 है, फिर 259 है, और दूसरा वाला 249 है, तो भाई आप 249 वाले को ख़त्म करके उसको 249 कर दें, 10 रुपये की सब्सिडी दे दें लोगों को। जो आप जुर्माने इकट्ठे करते हैं, वो जुर्माना जो है अपने पास लेने के बजाय आप उसमें ऐड कर दें। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की। एक लॉन्ग टर्म है, एक मीडियम टर्म। देखिए, इसका सर शॉर्ट टर्म कोई नहीं है, शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन नहीं। अब इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है ना। पाकिस्तान का जो एक इन्वायरमेंटल इशू है, उसमें पाकिस्तान का रोल तो बहुत कम है ना। देखें, इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि हमने स्मोक को कंट्रोल करना है। पहला हमारा काम है इसका व्हीकल्स का, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट भी इसी का है। इंडस्ट्री का भी कुछ नहीं है, वो भी चंद % है। हाँ, कुछ %। सबसे ज़्यादा यही है। इसका मतलब क्या होगा? हमें 24/7 365
डेज अ ईयर इसी के ऊपर काम करना है। लेकिन इंडस्ट्री का भी ठीक है। 10% से ज्यादा सर रोल है। देखें, ये जब हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन जब इस पे शुरू होंगी ना तो डिपार्टमेंट के वो लोग जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो अपनी इंडस्ट्रीज में काम करवाएंगे। लाहौर की AQI, क्योंकि इसमें वेदर पैटर्न्स भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, ये जो ख़ास तौर पे सर्दियों का सीज़न है, बारिशें नहीं होती, क्योंकि हम भी डिपेंडेंट है ना, हमारी पॉलिसी ये बारिश होगी तो स्मोक कभी खुद ही खत्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी, या इस तरीके से जिस दूसरी तरह आजकल चीज़ें खुश हैं। हो रहे हैं, हालांकि सिर्फ हवाओं ने रुख चेंज किया अपना और वो लोग खुश हो गए। लाहौर की AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको हेल्दी रखने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी? सर दिन रात ना सिर्फ कम्युनिटी को जागना पड़ेगा, जिसे ठीकरी पैरा नहीं कहते आप, ठीकरी पैरा देना पड़ेगा अपने करने पे कि हमने ये काम करना है। लेकिन जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, अभी भी आप चले जाएं, वो सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं, काम तो कर रहे हैं बेचारे बहुत सारे। सर ये मेरे पास 8 सफ़ों का प्लान है। आप इसको जब उनसे जाके डिस्कस करेंगे ना तो वो क्या कहेंगे आपको पता? जी इस पे भी काम हो रहा है, इस पे भी काम हो रहा है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कभी भी नहीं कहेंगे नॉट लेट कम्युनिटीज कम एंड टेक पार्ट फीडबैक। नहीं जी, पार्ट भी नहीं, वो पार्ट भी नहीं लेने देते। एक खास ब्यूरोक्रेटिक Yes, माइंडसेट है वो, उसमें ही काम होते हैं। 2007 में एक बंदे ने एक साइलेंसर बनाया रिक्शे का, मैं थोड़ा सा जो आपको- अप्रूव हो गया, जो अप्रूव किया, EPA ने अप्रूव किया, उसमें से धुआं जो है वो क्लीन होकर निकलता था। और बड़ी हमने उस वक्त रेडियो पे और टीवी पे और अखबारों में जय जयकार सुनी। वो बाकायदा अप्रूव भी हो गया कि जी हम किस्तों पे देंगे रिक्शे वालों को, वो लगाएंगे। कहाँ है जी वो बंदा ही नहीं नजर आ रहा आज। ब्यूरोक्रेसी को मशवरा सिर्फ कंसल्टेंट देता है और कोई नहीं देता जी। और जो कंसल्टेंट होता है वो भी हाईली पेड होता है और उनकी मर्जी का होता है। और वो फिर वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स को इधर चलिए, लाके वो लॉन्च करने की ज़ाहिर डोनर ड्रिवन चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअली डोनर होता है अपनी मर्जी से काम पाकिस्तानियों के करवाता लिए है। पाकिस्तानियों की ज़रूरत है सर। अच्छा, इसमें देखें ना, एक अवेयरनेस कैंपेन है। अवेयरनेस कैंपेन एक छोटा सा मीडिया आउटलेट, एक छोटी सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा थिंक टैंक कर सकता है। जैसे ये हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, इसमें वी विल बी गोइंग एंड टेलिंग पीपल, 5 मिलियन लोगों को हम बता सकते हैं। तो डिपार्टमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं, वाई उनकी अवेयरनेस कैंपेन्स कामयाब क्यों नहीं होती? क्योंकि सर दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अभी भी वो इसमें अभी भी पर नहीं ताकत परवाज़ मगर अभी भी उनके जो रूल्स हैं वो डिजिटल मीडिया की बजाय कहाँ जाते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो, देखें जी, दैट इज नो वे। मैं कहता हूँ वो डिजिटल मीडिया पे भी आ जाएं, उनकी बात को इसलिए नहीं माना जाएगा कि Credibility लोग नहीं। उनको एक नंबर समझते नहीं है। क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी के अच्छा, वो जब हम क्या, कोई भी बंदा जब उनका ऐड देखता है तो सबसे पहले वो हंसता है, मुस्कुराता है कि लो अभी पैसे खाने के एक नए बहाने आ गए। नहीं, ज्यादा सख्त कर रहे हैं, ऐसी नहीं बात। सर मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ और मैं बाकायदा सबूत के साथ दे सकता हूँ। मतलब मैं अगर यहाँ बैठा हूँ आपके मीन्स आप सामने, ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जब अवेयरनेस के कैंपेन सर, करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग उनका एतबार नहीं करते। एतबार इसलिए नहीं करते कि वो जेन्युइन सही बात कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये हमें नई बत्ती के पीछे लगा देंगे जिसका फायदा कोई नहीं होना। उससे ज़्यादा बेहतर बंदा, देखें आज के लोग सवाल जब से करना शुरू हुए हैं वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि ये डिपार्टमेंट वाले बैठ के हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। लेट्स कम टू योर प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि कम्युनिटी जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं या जो हमारे दोस्त करते हैं वो कहते हैं कि वी विल नेवर बी अ पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का पार्टनर होंगे तो वो जो हमने थोड़ा सा काम वो करना करने है, नहीं देते वो हो नहीं सर, वो सकेगा। काम ही नहीं करने तो देते। दे थिंक दे विल नॉट डू देयर बिजनेस विद द गवर्नमेंट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, आप क्या समझते हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? देखिए जी, हम 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से जो है ना, हमारे अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, वो कहते हैं यार तुम NGO को नहीं बनाते, NGO को नहीं बनाते। जो आपने बात की, मैं इसलिए कहता हूँ कि यार हमने NGO बना ली ना, हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा। और लिटरली काम नहीं करने दिया जाता। आप जिस सेक्टर में जा रहे होते हैं, NGOs के तो पीछे पड़े होते हैं। नहीं सर, पड़े होते हैं। अब फिर मैं कोई बात करूंगा तो आप कहेंगे यार आपने सख्त बात कर। ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स NGOs को समझती हैं कि ये बाहर से पैसा लेके आए हैं और इस पैसे में हमारा हक है, और जो NGOs हैं वो ये चाहती हैं कि हमारी सेक्रेटरी के साथ या मिनिस्टर के साथ तस्वीर लग जाए तो हम उनको बता सकें कि हम गवर्नमेंटल असल में हो ये रहा है। इससे आगे का खेल नहीं। लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम चूंकि वो काम करने जा रहे थे जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होनी थी और कम्युनिटी अपलिफ्टिंग थी, लाइवलीहुड थी। रिसोर्सेज कहाँ से? और रिसोर्सेज कम्युनिटी खुद जनरेट कर सकती है। हमें ज़रूरत नहीं है पैसों की,
हमें हमारे लिए सबसे मुश्किल टाइम है सिर्फ 2 महीने का एक किसी भी concept का प्रोजेक्ट एक लॉबी है, उसके तहत हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव स्कीम्स का, कोऑपरेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स का, वो बैन है अमली तौर सर पे देखिए कितना बड़ा जुल्म है हमारे लिए। मतलब अगर कोऑपरेटिव जुल्म फाइनेंसिंग नहीं होगी, कोऑपरेटिव फार्मिंग धोखा नहीं फ्रॉड होगी, कोई कर गया और फंस हम हाँ, जैसे लोग रहे हैं जो उसमें करना चाह रहे उसमें हैं सिर्फ एक, क्योंकि कोऑपरेटिव लैंड के थोड़े इश्यूज थे, तो वो पूरा एक कोऑपरेटिव का जो सिस्टम अंजुमन इमदाद बाहमी का एक पूरा कॉन्सेप्ट था, बड़ा स्टैंडर्डाइज था, वो हो गया है। आप अपने प्रोजेक्ट को लेके ये हमारी कम्युनिटीज़ को क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते सर हैं? उसके लिए जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है, जी। हम दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हुक्म तो मानता कोई नहीं यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट सिर्फ उनसे ये है कि अपनी लाइफ को ग्रीन करें, अपनी सोच को ग्रीन करें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को ग्रीन करें, सुबह दोपहर शाम रात और जो मर्जी करें, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा जो है वो जो ज़रूर सोचें कि हमने और हमारे आगे आने वाली नस्ल ने ज़िंदा कैसे रहना है, क्लीन एयर कैसे लेनी है। नहीं तो आप आज हमारी बात लिख लीजिए, आने वाले चंद सालों में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने घरों में रखने पड़ेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें घरों में रखने पड़ेंगे, और जिनके साथ हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। ये मेरी बात आप आज लिख लीजिए। अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर रहे या डिपार्टमेंट्स के ऊपर रहे तो ये टाइम अनकरीब आने वाला है। आप खुद प्रेसिडेंट बने, बुनियादी तौर पे ये कम्युनिटी बेस्ड, आप खुद प्रेसिडेंट बने, आप खुद प्राइम मिनिस्टर बने, आप खुद जो है वो गवर्नर बने, आप खुद वज़ीर आला बने, आप खुद मिनिस्टर एनवायरनमेंट बने, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बने, और जो वो जिम्मेदारियां होनी चाहिए जो पाकिस्तान का आइन बताता है वो अपने ऊपर लागू करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर लागू करें। गो ग्रीन, गो ग्रीन। अपना इनाज भी खुद पैदा करें, अपनी सब्जी भी खुद पैदा करें, अपने लिए ऑक्सीजन भी खुद उसके लिए पैदा करें। हम हाजिर हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए आप हाजिर हैं। नहीं, वो तो हमारा एक यहाँ पे प्रोजेक्ट मौजूद चल रहा है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। we will be going to the people and इंशाल्लाह। communities and telling them कि go green। यस, और मेरा कंसेप्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हमेशा एक पॉइंट से शुरू करें। आई मीन बजाय इसके ये बड़ा खूबसूरत है, अपना गला खुद उगाए, इसमें इन्वायरमेंटल वो सारी कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एंड इट्स वेरी गुड It's very good। कॉन्सेप्ट। फिर सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब अपने उगाए हुए पौधे से फल उतारते हैं, टेस्ट ही रहता होता है उसका। नहीं सर, वो जो नशा होता है उस वक्त, हाँ, वो नशा जो बंदा अपने फल लगाए हुए, अपने मट्टी सब्जी के का साथ जोड़ना लगा, बड़ा- उसके साथ जब आप चाहे अपनी छत से उतारें, चाहे आप अपनी टेरेस से उतारें, चाहे दीवार पे वो लगा हो, तो वो जो नशा है ना, वो तमाम नशों से अफजल होता है। सर बहुत शुक्रिया, इसके और प्रोग्राम्स भी आपके साथ करेंगे सर, ये अपनी कुछ भी नहीं कैंपेन्स है। में। नहीं, हम अपनी ये कैंपेन्स में 2500 प्रोग्राम भी होंगे तो कम होंगे मेरे ख्याल नहीं, में। वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। कैंपेन्स। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले की ये पॉडकास्ट आप आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन बुनियादी तौर पे कम्युनिटीज़ पर भी फ़र्ज़ है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।